शेर सिंह राणा का नाम सुनते ही आपके मन में अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। कुछ लोगों को सबसे पहले फूलन देवी हत्याकांड की याद आती है, क्योंकि यही घटना उसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लेकर आई। कुछ लोगों को उसकी तिहाड़ जेल से फरारी की कहानी याद आती है, जो भारत की चर्चित जेल फरारी घटनाओं में गिनी जाती है। कुछ लोगों के मन में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने का दावा और राजपूत गौरव से जुड़ी छवि उभरती है। वहीं आलोचकों के लिए उसकी पहचान एक कुख्यात अपराधी के रूप में है, क्योंकि शेर सिंह ने सांसद फूलन देवी की हत्या उनके सरकारी आवास में कर दी थी। शेर सिंह राणा का नाम एक ऐसी शख्सियत की याद दिलाता है जो अपराध, इतिहास, राजनीति और विवाद, इन चारों के संगम पर खड़ी हुई दिखाई देती है। आपको शेर सिंह राणा के बारे में विस्तार से बताते हैं, गौर कीजिए। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। शेर सिंह राणा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श और महान देशभक्त मानता था। वो इतिहास में दर्ज इस बात से बहुत आहत था कि अफगानिस्तान के गजनी में स्थित पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जा रहा है। फूलन देवी हत्याकांड के बाद जब वो जेल में था, तब उसने अपने दिल की बात साथी कैदियों को बताई। उसके बाद साथी कैदी शेर सिंह राणा को चिढ़ाते थे और कहते थे, कब जाओगे अफगानिस्तान। बस यही उसके इरादे को और मजबूत करता चला गया। शेर सिंह राणा ने जेल से भागने का एक और अपराध किया और नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान जा पहुंचा, जहां पर उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर अफगानिस्तान के गजनी से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रखी हुई अस्थियां 2005 में भारत ले आया। इस पूरी घटना का बकायदा राणा ने वीडियो भी बनाया था। इसके बाद राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं। शेर सिंह राणा के आपराधिक रिकॉर्ड ने भी उसे देश में अलग पहचान दिलाई। शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी की दिल्ली स्थित सरकारी आवास से निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने 2014 में फूलन देवी हत्याकांड का दोषी मानते हुए शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी अदालत से शेर सिंह राणा को साल 2017 में जमानत भी दी गई। शेर सिंह राणा ने दावा किया था कि उसने बहमई हत्याकांड का बदला लिया है। फूलन देवी की सबसे बड़ी और चर्चित आपराधिक घटना 14 फरवरी 1981 को बहमई, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में हुई थी। फूलन देवी ने अपने पूर्व अपहरणकर्ताओं और यौन उत्पीड़कों से बदला लेने के लिए बहमई गांव पर हमला कर दिया और 22 पुरुषों की हत्या कर दी थी। शेर सिंह राणा, जो राजपूत समुदाय से था, उसका यह मानना था कि फूलन देवी द्वारा किए गए उस नरसंहार में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे और वो इसी का बदला लेना चाहता था। और यही वजह है कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या कर दी। फूलन देवी भारत के आज के इतिहास की सबसे विवादित और चर्चित महिलाओं में से एक है। कुछ लोग उन्हें अपराधी मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। देश में तेजी से अपनी छवि को बढ़ाने वाली फूलन देवी कौन है? तो उनका जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन में हुआ। वो पहले डकैत थी, फिर सांसद बनी। फूलन देवी की जिंदगी गरीबी, जातिगत भेदभाव, हिंसा और प्रतिशोध की कहानी के रूप में देखी जाती है। आखिरकार फूलन देवी डकैत क्यों बनी? बचपन में गरीबी और जमीन का विवाद हुआ। फूलन देवी का परिवार बेहद गरीब था। परिवार की जमीन को लेकर रिश्तेदारों से विवाद था और बचपन से ही उन्होंने अन्याय और सामाजिक भेदभाव का सामना किया। करीब 11 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे काफी बड़ी उम्र के एक व्यक्ति से कर दी गई। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के दौरान उनके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ। पति का घर छोड़ने के बाद उन्हें समाज में अपमान और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। 1979 में उनका अपहरण एक डकैत गिरोह ने कर लिया और उसके बाद गिरोह के सदस्य विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी को संरक्षण दिया और बाद में उसी गिरोह का वो हिस्सा बन गए। यहीं से उनके जीवन में अपराध दाखिल हुआ।
विक्रम मल्लाह की हत्या के बाद फूलन देवी के साथ यौन शोषण के आरोप सामने आए और बाद में वो भाग निकली और एक नया गिरोह बनाया। 1981 में हुए चर्चित बहमई कांड को कई लोग उनके प्रतिशोध से जोड़ते हैं। हालांकि उस घटना में उनकी भूमिका को लेकर कई सालों तक विवाद बना रहा। 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। लगभग 11 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुई और राजनीति में दखल दी। बाद में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद भी चुनी गई। फूलन देवी की कहानी को दो अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक पक्ष उन्हें कानून तोड़ने वाली डकैत और बहमई हत्याकांड की आरोपी मानता है और दूसरा पक्ष उन्हें उस महिला के रूप में देखता है जिसने जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। डकैत से सांसद रहते वक्त फूलन देवी पर शेर सिंह राणा ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनकी मौत हो गई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद शेर सिंह राणा ने 2012 में उत्तर प्रदेश के जेवर से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसे हार झेलनी पड़ी। अब बताते हैं कि देश के सबसे विवादित शख्सियत शेर सिंह राणा की निजी जिंदगी कैसी थी और कैसे तय की गई शेर सिंह राणा की शादी। शेर सिंह राणा की शादी छतरपुर के पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह की बेटी प्रतिमा राणा से हुई। रुड़की में शादी के बाद मैरिज फंक्शन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे। बताया जाता है कि राणा को लड़की वालों की तरफ से दहेज के तौर पर 10 करोड़ की खदान और 31 लाख रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए चांदी का एक सिक्का लेकर शादी की रस्म पूरी की। शादी के दौरान प्रतिमा राणा की मां संध्या राजीव बुंदेला छतरपुर के गवारा से नगर पालिका अध्यक्ष थी। उनकी बेटी प्रतिमा राणा ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। बताया जाता है कि इससे कुछ समय पहले ग्वालियर में क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें शेर सिंह राणा भी शामिल हुआ। कार्यक्रम में संध्या राजीव बुंदेला ने शेर सिंह राणा को पहली बार देखा था। यहीं पर उन्होंने राणा को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया था। तो ये थी शेर सिंह राणा की कहानी। वो शेर सिंह राणा जिसका पूरा जीवन विवादों से भरा हुआ है, बदला, हत्या और सलाखों से निकलकर आम जिंदगी जीने की कहानी। फिलहाल आज की इस कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने। कैमरे के पीछे हैं दीपक। मैं हूं आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।